काफ़ी देर से पाकिस्तान फुटबॉल में एक लीग की बात हो रही है। सब इंतज़ार में हैं कि एक नई लीग कब शुरू होगी। लेकिन असल बात ये नहीं है कि कब, बल्कि किस तरह की लीग होनी चाहिए। पाकिस्तान फुटबॉल में आखिरी बार एक ऑफिशियल लीग 2018 में हुई थी, तकरीबन 8 साल पहले। ये एक शर्मनाक सच्चाई है। बीच में हमने एक नाजायज़ पीपीएल और एक फ्रॉडिया फ्रेंचाइज लीग की भी डेवलपमेंट्स देखी, लेकिन अब फाइनली पीएफएफ की तरफ से भी और ऑनलाइन भी एक नई फुटबॉल लीग की बात सामने आ रही है। आज मैं आपको वो 6 चीज़ें बताऊंगा जो हमारी नई फुटबॉल लीग में होना लाजमी है अगर हम सीरियस फुटबॉल डेवलपमेंट चाहते हैं। जो भी लीग पीएफएफ अनाउंस करेगी उनमें ये फंडामेंटल्स होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आखिरी पॉइंट पाकिस्तान फुटबॉल के लिए सबसे ज़रूरी है, सो डू स्टिक अराउंड टिल द एंड। मैं हूँ इस्माइल फारूक, जर्मनी में एफसी न्यूरमबर्ग का फुटबॉल एनालिस्ट, और आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स पाई ऑन द माइक, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। सबसे बोरिंग और सबसे ऑब्वियस पॉइंट से शुरू करते हैं। इस नई लीग को अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन करना होगा। हमें मॉडेस्ट बजटिंग करनी होगी जिसके अंदर हम एक 10 ईयर विजन जो है सामने रखते हैं। ये नहीं कि हम जी पहले राउल को, फीगो को, रोबर्टो कार्लोस को, रोनाल्डिनियो को जो है वो बुला लेंगे और मैनेजर्स बनवा देंगे। फेक ग्लैमर नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। लीग की अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग से हो, चाहे वो स्पॉन्सर से हो, चाहे वो पार्टनरशिप से हो, मार्केटिंग पार्टनरशिप्स, जो भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप कर सकते हैं वो आपको करने चाहिए, जो कि इवेंचुअली लीग ग्रो करके अपने आप को खुद फाइनेंशियली सस्टेन कर सके और पीएफएफ को या फीफा के पैसों से आपको उसको ना चलाना पड़े साला साल। एक लीग जो 10 साल चलती रहे कंसिस्टेंटली इज़ फार बेटर देन एक लीग जो 3 महीने आपको शशका दे के जो है वो गायब हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, फुटबॉल कंटिन्यूटी। वैसे फुटबॉल कंटिन्यूटी के साथ साथ आपकी अपनी और हमारी अपनी फ़िटनेस की कंटिन्यूटी भी बड़ी ज़रूरी है। इसलिए अगर आप खुद भी फ़िट रहना चाहते हैं और फुटबॉल और दीगर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो ज़रूर जिम की ऐप डाउनलोड करें, जिसमें आप मुख्तलिफ जिम्स, स्पोर्ट्स कोर्ट, स्टूडियोज़ और फिटनेस एक्टिविटीज़ ढूंढ सकते हैं और उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिम की पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी जिम्स, फिटनेस स्टूडियोज़, पैडल कोर्ट्स, इन सब को जो है वो ऑन बोर्ड कर रहा है। तो मज़ीद इन्फो के लिए और एक्टिव रहने के लिए डू चेक आउट www.gym-key.com या फिर @gymkey.app ऑन इंस्टाग्राम। खैर, फुटबॉल कम्युनिटी पे आए तो 8 साल से इस मुल्क में लीग नहीं हुई। किसी भी फुटबॉलिंग मुल्क में ऐसा नहीं होता। आप सीरिया को भी देखें, सीरिया में इतने साल जंग चलती रही, सिविल वॉर होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन उधर फिर भी फुटबॉल लीग चलती रही थी। हमने 8 साल से फुटबॉल लीग नहीं की। और अगर हम लीग करेंगे, जो भी नई लीग करेंगे, उसको हर साल गारंटीड फुटबॉल कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी कि वो हर साल चलेगी इस टाइम से लेके इस टाइम तक। और ये चीज़ आपको क्लब्स और इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को प्रॉमिस करनी होगी लीगली, वरना कोई पागल है कि वो अपने इतने पैसे लगाएगा। कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट और कोई सीरियस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या सीरियस फुटबॉलिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। अदरवाइज अनसर्टेनिटी इस लीग को मार देगी। इसलिए एक क्लियर कैलेंडर होना चाहिए जो कि हर साल चलेगा रिगार्डलेस ऑफ वट एवर एल्स इज हैपनिंग। इसके साथ में आता हूँ पॉइंट नंबर 3 पे, जो लिंक्ड है कि गवर्नेंस शुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। कंटिन्यूटी सिर्फ तभी आ सकती है पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर जब ये लीग पीएफएफ से सेपरेट हो। पीएफएफ को लीग आउटसोर्स करनी पड़ेगी, लीग की मैनेजमेंट आउटसोर्स करनी पड़ेगी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऐसी एंटिटी को जो पीएफएफ के रूल्स के मुताबिक चले लेकिन पीएफएफ से सेपरेट हो, जिसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, लीगली बाइंडिंग और ट्रांसपेरेंट रूल्स हों जिसके तहत वो चले। इंग्लैंड और स्पेन वगैरह में उनकी एफएस डायरेक्टली ला लीगा या प्रीमियर लीग नहीं चलाती। प्रीमियर लीग इंग्लिश एफए डायरेक्टली नहीं चलाती और स्पेन की एफए भी ला लीगा डायरेक्टली नहीं चलाती, बल्कि एक आज़ाद बॉडी जो है वो अलहदा से उसको चलाती है। हमें भी यही करना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि हमारी पीएफएफ और फुटबॉल पॉलिटिक्स में इतनी अनसर्टेनिटी और इतनी ज़्यादा जो है वो टॉक्सिसिटी है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, क्लब लाइसेंसिंग और एक लिंक फुटबॉल डेवलपमेंट की तरफ। एएफसी क्लब लाइसेंसिंग एक हतमी शर्त है जो इस लीग में जौन सी भी टीम्स होंगी उनको पूरी करनी पड़ेगी।
चाहे आपने अपने आप को डिपार्टमेंट कहना है, फ्रेंचाइज़ कहना है या क्लब कहना है, आपको एएफसी क्लब लाइसेंस करनी पड़ेगी। ये मेरे ख़्याल से इस लीग में होना चाहिए, पीएफएफ की तरफ से ये आना चाहिए। लाइसेंसिंग के अंदर आपके आते हैं स्टेडियम, ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना, कोचिंग स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कितनी कोचिंग स्टाफ होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, यूथ टीम्स कितनी होनी चाहिए, उनका क्या, किस हिसाब से आपने उनको डेवलप करना है, विमेंस टीम, विमेंस फुटबॉल की जो है वो शराइत आती हैं। पीएफएफ को ये सारी शराइत जो हैं वो टीम्स के साथ खुद सेट करनी होंगी। मसलन पीएफएफ कह सकती है कि जी 1 साल तक आपने अपनी अंडर 12 और अंडर 15 और अंडर 18 टीम सेटअप करनी है। 2 साल में आपके पास एएफसी ए लाइसेंस कोच होना चाहिए, हेड कोच होना चाहिए और एक एकेडमी डायरेक्टर होना चाहिए जो कि एएफसी ए लाइसेंस है। 3 साल में आपने अपना ट्रेनिंग ग्राउंड जो है वो ऑपरेशनलाइज करना है एंड सो ऑन। इसके साथ इन शराइत के थ्रू आप यूथ फुटबॉल और विमेंस फुटबॉल को भी इकोसिस्टम के अंदर लेके आके डेवलपमेंट करवाओगे उसकी, और साथ साथ आप एक क्लियर पाथवे दोगे यूथ फुटबॉल से लेके सीनियर लीग तक, जो कि हर मुल्क में, हर सीरियस फुटबॉलिंग मुल्क में होता है। 5वां पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें वेम्बली स्टेडियम नहीं चाहिए, हमें कैंप नू नहीं चाहिए, हमें सैंटियागो बर्नाब्यू नहीं चाहिए इधर कोल्ड प्ले आके परफॉर्म कर रहा है ऑफ डेज में और उसके अलावा फुटबॉल मैच चल रहे हैं और 90,000 स्टेट जो है ना बंदे भर गए अंदर। हमें प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी चाहिए। हमें डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। पीएफएफ के पास अभी तक एक भी डेडिकेटेड पर्पस बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो एटलीस्ट हर बड़े शहर में एक डेडिकेटेड पर्पस बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम हो जिसके अंदर फीफा स्टैंडर्ड फ्लड लाइट्स हों ताकि रात को भी मैचेस हो सकें और प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, बेसिक सीटिंग प्रॉपर हो, चेंजिंग रूम्स प्रॉपर हो, टॉयलेट्स वगैरह का सारा इंतज़ाम हो, पार्किंग वगैरह का इंतज़ाम हो। 60,000 या 60,000 सीटें नहीं चाहिए, लाइक आई सेड। पिच क्वालिटी अच्छी चाहिए। ये चीज़ें आपको पे फोकस करना पड़ेगा फुटबॉलिंग वाइज, और फैंस को आने के लिए उधर क्या बेहतर से बेहतर आप प्रोडक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, आपको मीडिया एक्टिवेशन करनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स देखनी पड़ेंगी लोगों के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी लीग के इर्द गिर्द। छठा और आखिरी पॉइंट जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है वो है लीग मॉडल। मेरे ख्याल से ये है आपकी लीग का मेन मुद्दा फुटबॉलिंग वाइज, ठीक है। वो है प्रमोशन रेलेगेशन सिस्टम, ठीक है। पिरामिड सिस्टम आपका है, मतलब कि नेशनल लीग्स होंगी, लेट्स से 2 टियर्स नेशनल लेवल के हो गए, फिर आपका रीजनल लेवल आ गया 3rd या 4th लेवल पे, फिर आपका प्रोविंशियल लेवल आया, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल आया। हर जगह इसी तरह होता है। शुरू आप कम टीमों से और नेशनल लेवल से करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जाते रहते हो जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाइड लेवल्स होते जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टीमें उन लेवल्स पे खेल रही होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर जो आपकी 5th डिवीज़न है लेट्स से, उसके अंदर डिफरेंट रीजन्स की अपनी अपनी लीग्स हो रही हैं, वो सारी 5th डिवीज़न के अंदर आती हैं। इसके अलावा क्लियर रूल्स होने चाहिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीमें किस डिवीज़न में खेलेंगी स्टार्ट में, क्योंकि या तो आप रैंडमली डिसाइड करो वो कि अनफेयर होगा, या फिर आप जो है सब का एक चैम्पियनशिप या टूर्नामेंट कराओ, या फिर आपका कोई और रूल होगा। लेकिन ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूल्स होने चाहिए टू डिसाइड कि कौन सी 1st डिवीज़न में खेलेंगी, कौन 2nd डिवीज़न में खेलेंगी, कौन किस लेवल पे खेलेगा, और फिर आपको क्लियर पाथवे देना है। यही पिरामिड सिस्टम का मतलब है और प्रमोशन रेलेगेशन का मतलब है कि आप उनको क्लियर पाथवे दो कि यार अच्छा अभी तो तुम 4th डिवीज़न में स्टार्ट हो, लेकिन अगर तुम ये करोगे तो तुम प्रमोट होके इवेंचुअली 1st डिवीज़न पे भी जा सकते हो। साथ साथ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ टीम्स, प्रॉपर प्राइवेट ओनरशिप, और साथ लीग की गवर्नेंस में स्टेक। प्रीमियर लीग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्रीमियर लीग एफए डायरेक्टली नहीं चलाती, बल्कि जो 20 क्लब प्रीमियर लीग में होते हैं वो डिसाइड, उनका स्टेक है। दे आर ऑल ओनर्स ऑफ द प्रीमियर लीग, और वो कलेक्टिवली प्रीमियर लीग वगैरह के रूल्स डिसाइड करते हैं। तो इसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए जिसके अंदर हर क्लब का एक से हो लीग के अंदर, और उसकी जो भी रूल्स वगैरह जो हैं आप डिसाइड कर रहे हो। आखिरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, ये एक 2 से 3 महीने का टूर्नामेंट नहीं हो सकता। ये एक लीग है, जिसका मतलब है कि इसको 6 से 8 महीने आइडियली होना चाहिए, जिसके अंदर आप इवेंचुअली होम एंड अवे मैचेस लेके आओ, और जिस तरह पूरी दुनिया एक लीग चलाती है प्रॉपर कैलेंडर के साथ, उस तरह आप इसे चलाओ। इसको आप, इस पूरे मॉडल को आप फ्रेंचाइज बोलो, लीग बोलो, कुछ और बोलो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर ये असूली चीज़ें ना हुई, जो भी हम नई लीग स्टार्ट करेंगे, तो आप समझो कि काम ख़राब है। खैर, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान की जो भी आने वाली लीग है उसके बारे में? क्या आप मेरे से इत्तेफ़ाक करते हो? क्या आप नहीं करते? क्या आपको लगता है कि XYZ होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ABC? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे फुटबॉल कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इस्माइल फ़ारूक की जानिब से टेक इट ईज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।